नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अंशुल, आपका दोस्त, आपका हेल्थ गाइड, आपका हेल्थ एंड लाइफ कोच एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। पिछले वाले जो भी वीडियो मैंने बनाया आपने उन सब में बहुत प्यार दिया, बहुत मोटिवेशन मिला मुझे, तो मैंने सोचा कि लेट्स कंटिन्यू दिस एंड अवेयर मोर पीपल विद लॉट मोर थिंग्स एंड ऐसे इस मिशन में अवेयरनेस के मैंने सोचा लेट्स मेक अनदर वीडियो ऑन अ वेरी रिसेंट टॉपिक विच इज़ ऑन गोइंग, दैट इज़ प्री डायबिटीज़। डायबिटीज़ तो सबने सुना होगा, बट प्री मतलब पहले, डायबिटीज़ के पहले क्या होता है ये डॉक्टर्स को पता है, कुछ अवेयर लोगों को पता है, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि व्हाट इज़ प्री डायबिटीज़ एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट इट। तो मैं पहले थोड़ा सा प्री डायबिटीज़ के बारे में बताऊंगा और उसके प्रिवेंशन मेथड्स भी बताऊंगा कि आप उसको कैसे बच सकते हैं डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने से। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, व्हाट इज़ प्री डायबिटीज़? एनी ब्लड शुगर्स मोर देन नॉर्मल बट नॉट हाई इनफ टू बी कॉल्ड एज डायबिटीज़। हमारे रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाना, पर इतनी ज़्यादा ना बढ़ना कि उसे हम मधुमेह ही कहें, परंतु नॉर्मल से बढ़ जाना। अगर हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल ब्लड शुगर हमारा अगर हम चेक करेंगे तो नॉर्मल जो फास्टिंग ब्लड शुगर होता है वो 100 के अंदर है, तब वो नॉर्मल कहलाएगा। हमारा एक फिक्स रेंज होती है, जब हम रात में सुबह चेक करते हैं तो वो फास्टिंग ब्लड शुगर शुड बी बिलो 100 टू कॉल्ड इट एज नॉर्मल। एंड अगर ब्लड शुगर फास्टिंग 100 से 125 की रेंज में आ रहा है आपका, देन you are under pre-diabetic category. And if it is more than 126 then or 125, then you are absolute diabetic. तो जो ये स्टेट है बॉडी का, ये स्टेट प्रोग्रेस होकर डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। एक छोटा सा जो मेरा रिसर्च रहा है इस पूरे सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में, मेडिकल स्टडीज़ में, कि वी आर डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। India is a diabetic capital of the world, and every year more than 18% of the world population are Indians whose pre-diabetes is converted into absolute diabetes mellitus. So we are high risk people whose blood sugar, who are in pre-diabetic state, gets converted into the absolute diabetic mellitus problem. तो हम एब्सोल्युटली क्या करें क्या ना करें कि इस प्रॉब्लम से हम बच सकें, और वो कौन से लोग हैं, कौन सा ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट होता है, और कौन से हाई रिस्क ग्रुप्स हैं। सबसे पहले तो इसके सिम्टम्स क्या हैं। लोग पूछेंगे कि डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि अगर किसी को प्री डायबिटीज़ की स्टेट है तो वो उसकी बॉडी कैसे सिम्टम शो करेगी। तो आई हैव टू से सॉरी, देयर आर नो सिम्टम्स in this pre-diabetic state. Your body will behave absolutely normal, बिल्कुल शरीर आपका नॉर्मल जैसे रहेगा और उसमें कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं दिखेगा कि आप में कोई भी प्रॉब्लम है। बट योर ब्लड शुगर, इफ़ यू विल टेस्ट, अगर आप अपना शुगर टेस्ट करवाएंगे, फास्टिंग ब्लड शुगर, वो बढ़ा हुआ आएगा, उसकी रेंज 100 से 125 मिलीग्राम पर DL में आएगी। देन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस प्री डायबिटीज़ के लिए ज़्यादा प्रोन हैं? अब दोस्तों, जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, जो लोग ज़्यादा मोटापे का शिकार हैं, जो लोग ज़्यादा मोटे हैं, ओबेसिटी है जिन लोग का BMI मोर देन 25 है, अपना BMI सबको पता होता है, एंड जिनका BMI 25 से ज़्यादा है वो ज़्यादा प्रोन है प्री डायबिटिक स्टेट के लिए। जिनकी सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, जिनके काम वाम कम होता है, जो लोग ऐशो और आराम से घर पे रहते हैं, ज़्यादा काम नहीं करते हैं, तो उन लोगों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। और जिन लोगों को पहले से कार्डियक डिसीज़ है, जिनमें डायबिटीज़ अब तक नहीं डायग्नोज्ड है, तो वो लोग भी मेजर प्रोन है प्री डायबिटिक होने के बाद में डायबिटिक होने के।
देन जिनका गुड कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जैसे हम कहते हैं HDL, जिनका बिलो 20 है, एंड लिपिड्स में ट्राइग्लिसराइड्स जिनका 250 से ज़्यादा है, वो लोग बहुत हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। और अगर फीमेल्स की बात करें, हमारे देश की माताओं बहनों की, तो जो लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस से पीड़ित रहे हैं, जिन लोगों में प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ रहा है, और उन लोगों में बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि रिवर्सिबल कंडीशन होती है कि बाद में मदर का शुगर नॉर्मल आ जाता है, तो वो लोग भी हाई रिस्क है प्री डायबिटीज़ कंडीशन के होने के। जिन लोगों ने अभी बच्चे को जन्म दिया है और बच्चे का वजन 3.5 किलो से ज़्यादा है, वो लोग प्री डायबिटिक होने के लिए प्रोन हैं। जिन लोगों को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ है, जिसे हम PCOD भी कहते हैं, वो लोग भी बहुत हाई प्रोन है प्री डायबिटिक कंडीशन में आने के लिए, बाद में डायबिटिक कन्वर्ट होने के लिए। सो इंडियंस आर मोर प्रोन फॉर प्री डायबिटीज बिकॉज वी हैव एब्डोमिनल ओबेसिटी, नॉट लाइक वेस्टर्न्स। अब हम इंडियंस में हमारा जनरली जो मोटापा है वो सामने पेट की तरफ, एब्डोमेन की तरफ ज़्यादा आता है, बशर्ते लाइक कि किसी पश्चिमी देशों में पूरे शरीर में मोटापा चढ़ता है। तो हम इंडियंस वैसे भी ज़्यादा प्रोन है क्योंकि हमारा इतने में ही मोटापा रहता है। तो वी इंडियंस हैव अ एब्डोमिनल ओबेसिटी। एक अच्छी सी बात रिसर्च में निकल गया कि क्यों इतना प्री डायबिटिक होने का चांस है, क्यों हमारी इंडिया डायबिटिक कैपिटल बनती जा रही है, क्यों यहाँ सबसे ज़्यादा लोग प्री डायबिटीज़ से नॉर्मल ना होकर कन्वर्ट हो जाते हैं डायबिटीज़ में। तो वो हमारी आदतों की वजह से। अब हम कैसे टेस्ट करेंगे दोस्तों, कैसे पता करें कि हम प्री डायबिटिक हैं या नहीं हैं? तो इसके लिए कुछ टेस्ट हैं जो आपको, कुछ लोगों को, अवेयर लोग जो हैं उन्हें पता है, जो लोग अवेयर नहीं हैं वो सीख सकते हैं इस वीडियो से। तो हम अगर अर्ली मॉर्निंग का फास्टिंग, जो 12 आवर्स की फास्टिंग करके ब्लड शुगर चेक करेंगे, तो वो 100 से 125 के बीच में अगर आती है तो हम प्री डायबिटिक कंडीशन में आ चुके हैं। हमारा जो रक्त है उसमें अगर शुगर की मात्रा, शक्कर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा, जो भी आप कहना चाहें, 100 से 125 के मध्य में आती है तो हम प्री डायबिटिक स्टेट में हैं। ठीक है। दूसरा, और ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारा शुगर 100 के अंदर है, आया है, तो हम एब्सोल्यूट नॉर्मल है। ठीक है। अब अगर बात करें पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर, तो जो लोग भी टेस्ट करने जाते हैं उन्हें 75 ग्राम ग्लूकोज का सॉल्यूशन दिया जाता है ताकि हम उनका तुरंत खाने के बाद कितना शुगर बढ़ता है वो हम देख पाएँ। तो अगर उनका पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर 140 से 199, दैट इज 140, बिटवीन 140 एंड 199 इफ इट इज देयर, देन इट विल बी कॉल्ड एज प्री डायबिटीज। ओके फ्रेंड्स, तो मित्रों, अगर आपका 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के बाद जो अर्ली मॉर्निंग टेस्ट करते हैं, अगर फिर 140 से 199 के बीच में शुगर आ जाता है तो भी आप प्री डायबिटिक हैं। जो सबसे अभी एडवांस टेस्ट चल रहा है ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन, जिसे हम HbA1c भी कहते हैं। अब HbA1c जो है, अगर हमारा 5.7 से 6.4 के बीच में अगर आता है तो हम उसे कहेंगे प्री डायबिटिक स्टेट। ठीक है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड प्री डायबिटिक स्टेट। अगर ये 6.5 से ज़्यादा होता है तब तो आप एब्सोल्यूट डायबिटिक हैं। If it is more than 6.5, then you are absolute diabetic. If it is between 5.7 and 6.4, then it will be called in a range of pre-diabetic state. Clear, my friends? So मित्रों, अगर आपका HbA1c, that is glycosylated hemoglobin, it is between 5.7 to 6, or in the next 5 years you are 10 to 25% in a high risk, there is a high risk of 10 to 25% you may develop a fully fledged diabetes mellitus. अगर आपका जो 5.7 से 6 के बीच में अगर आपका HbA1c आया है तो आप 10 से 25% तक हाई रिस्क कैटेगरी में है कि आपका वो प्रॉब्लम प्री डायबिटिक स्टेट कन्वर्ट होगा एब्सोल्यूट डायबिटीज मेलाइटस की प्रॉब्लम में। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखें। और अगर आपका HbA1c 6 से 6.4 की रेंज में बिटवीन ये रहता हो तो अगले 5 सालों में 25 से 50% तक ज़्यादा संभावना है आपके जो डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने की। ठीक है। तो इफ़ समवन इज़ प्री डायबिटिक, व्हाट शुड बी डन? अगर कोई प्री डायबिटिक
डायग्नोस हो गया है, जिसे पता चल गया कि अब मैं प्री डायबिटिक हूँ, तो पहली चीज़ तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, और आपकी ये जो कंडीशन है बिल्कुल रिवर्सिबल है दोस्तों। इसे हम वापस आपके नॉर्मल स्टेट में आपको हम ला सकते हैं। गुड थिंग इज इट इज़ रिवर्सिबल, और यू कैन डिले इट्स प्रोग्रेशन टू कंप्लीट डायबिटीज़ मेलाइटस। पहली चीज़ है, ये वापस आप बिल्कुल ठीक की जा सकती है, और नहीं भी ठीक होगी तो हम बहुत ज़्यादा डिले कर देंगे इसके प्रोग्रेशन में कि वो डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जब तक। अब हम ट्रीटमेंट प्लान में क्या लेके आएंगे, हम क्या करें ऐसा कि ये प्री डायबिटिक स्टेट होने के बाद अब हमारा शुगर में पूरी तरह डायबिटीज़ मेलाइटस प्रॉब्लम जो है वो ना हो। तो पहली चीज़ इज़ वी शुड स्टार्ट ईटिंग हेल्दी। अच्छा खाना है हमें जो हमारे शरीर को मजबूती दे, ना कि गंदा गर्द खाना है कुछ भी, ठीक है। तो पहली चीज़ है रिड्यूस रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट डाइट। रिड्यूस रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट डाइट। अब मैं इस जो कार्बोहाइड्रेट, इसमें क्या नहीं खाना है, शक्कर नहीं खानी, शुगर इनटेक रिड्यूस करना है, प्रोसेस्ड ग्रेन्स जो हम खाते हैं वो नहीं खाना है, डेजर्ट्स जितनी भी या मिठाई जितना भी आप ये पेस्ट्री मिठाइयाँ जो सब खाते हो, डेजर्ट स्वीट डिश, वो सब बंद कर दो। शुगर ड्रिंक्स, शरबत और जो भी शुगर ड्रिंक्स हैं वो सारा कुछ बंद कर दो। फ्रूट जूस जो होते हैं जिनमें कॉन्सेंट्रेटेड एडेड शुगर होती है वो बिल्कुल भी ना लें, दैट इज़ वेरी डेंजरस। देन प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल अवॉइड करें आप। देन उसके बाद बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब भी अवॉइड कर सकते हैं। सो ईट हेल्दी, ठीक है। देन what else we can eat? More lean protein for non-vegetarians it is fish or chicken. अगर आप वेजिटेरियन कैटेगरी में बात करें तो there is a variety of beans you can eat. You can go out, you can search what are the beans which are healthy for normal body, fat. उसके बाद then chickpeas, more of a fiber diet like fruit, vegetables, then goods, millets, oatmeals, unpolished grains, and avoid refined like white rice, pasta and all like that you can go, है ना। तो एक हेल्दी ईटिंग लाइफस्टाइल को डेवलप करना। एंड सबसे बड़ी बात है, अपने फैट इनटेक को 30% कम करना है अपने टोटल कैलोरी इनटेक में। जो भी आप कैलोरीज टोटल ले रहे हैं उसमें फैट की मात्रा 30% तक कम हो जानी चाहिए, जैसे आप अभी तक लेते आए हैं। फॉलो थिंग्स इन अ टाइम वाइज मैनर। कब सही समय पे सोना, सही समय पे खाना, सही समय पे चीज़ों को मैनेज करना, स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस, टेंशन, सब चीज़ों को अवॉइड करना, ज़्यादा खुश रहना है, अंदर से हैप्पी रहना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है। अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ प्री डायबिटीज़ की बात करूँगा क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई विल टॉक ऑन अ वेरी रिलेवेंट प्री डायबिटिक। अब इसके बाद में फिर डायबिटीज़ और उसको कैसे बचना है मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है, ईट मोर हेल्दी फूड विच हैज़ लेस कैलोरी, अवॉइड इंक्रीज कैलोरी फूड विच इज़ कन्वर्टेड इनटू फैट, देन यू विल डेवलप एन ओबेसिटी विच इज़ अ वेरी हाई रिस्क फॉर प्री डायबिटीज़। देन यू हैव टू डू एक्सरसाइज, व्यायाम करें, मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें, बहुत हैवी ना करें। लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, तो मॉडरेट इंटेंसिटी की तो कर सकते हैं। What is that? Brisk walking, jogging, running, cycling. Then a brisk walking में क्या होता है brisk walking डॉक्टर साहब, ये क्या होता है? 100 steps per minute चलना है आपको, या 2.5 to 3 kilometers in 30 minutes. That is called brisk walking, ठीक है। Then reduce 7% of your body weight. Like if someone has 100 kg, he has to reduce 7 kg at least. और वो मेंटेन करना है। देन एक्सरसाइज प्लस 7% ऑफ द बॉडी वेट लॉस। दिस 2 steps in preventing pre-diabetes is very very good. By doing these 2 steps we can cut down our risk of diabetes to 58% of converting a pre-diabetes to a diabetic state. Then sleep properly. 8 hours of the sleep is a mandatory thing. पुअर स्लीप क्वालिटी इज एसोसिएटेड विद प्री डायबिटीज़। एक बहुत अच्छी रिसर्च निकल गया है कि जो लोग नहीं सोते हैं, जो लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, उनमें ये प्री डायबिटीज़ का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों अपनी नींद को पूरी करें, अच्छा सोएं, अच्छा उठें, अच्छा मेडिटेशन करें, अच्छा खाएं, अच्छी बातें करें, ठीक है। देन स्टॉप स्मोकिंग। अगर आप सिगरेट, बीड़ी
जो भी आप लेते हैं वो आप बंद कर दें। दैट हैज़ अ वेरी हाई रिस्क ऑफ मल्टीपल प्रॉब्लम्स, बट अगर यहाँ पे प्री डायबिटीज़ की बात करें तो उससे बहुत ज़्यादा रिस्क है। देन कट डाउन योर एल्कोहल कंजम्पशन। अगर आप सोमरस या मदिरा का पान या जो भी शराब का पान करते हैं तो उसको धीरे धीरे करके रिड्यूस करके बिल्कुल बंद कर दें वो। तो इन ब्रीफ, प्री डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसे हम टोटली रिवर्स कर सकते हैं अगर हम एक अच्छी लाइफस्टाइल में एंटर कर जाएं। ठीक है दोस्तों, अच्छा खाना है, अच्छा सोना है, अच्छे से उठना है, टाइम से चीज़ों को करना है और अपनी पुरानी सीडेंट्री लाइफस्टाइल से बाहर आके एक रेगुलर मॉनिटर्ड रूटीन में घुसना है आपको। ठीक है, तो आशा करता हूँ मेरी ये जो जानकारी है ये आपको पसंद आई होगी। एंड अगर आपको पसंद आई है तो मेरा ये वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको आगे की किस किस टॉपिक्स में वीडियो चाहिए। और तब तक मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्ते, बाय।